नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में हुए शामिल सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेता कार्यकर्ताओं का सिलसिला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज नर्मदापुरम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में प्रदेश भाजपा कार्यालय में नर्मदापुरम जिले के कांग्रेस, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के 3 दर्जन पदाधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हर्षित गुरु, प्रदेश सह सचिव राजेश रघुवंशी, युवक कांग्रेस जिला महामंत्री आयुष पांडे, एनएसयूआई समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने अयोध्या में श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आमंत्रण अस्वीकार कर सनातनियों का अपमान किया है। कांग्रेस के इस कार्य से कार्यकर्ता दुखी हैं और यही कारण है कि वह कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी की ओर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी सनातन की रक्षक है। भाजपा छोड़कर बीजेपी के दामन थामने वाले हर्षित गुरु ने कहा कि हर हिंदू 500 सालों से श्री राम के मंदिर के बनने का सपना देख रहा था और अब यह सपना पूरा हुआ है, तो कांग्रेस ने उस कार्यक्रम में ही जाने से इनकार कर दिया। इससे हमारा मन दुखी है। हम कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ही ख्याल नहीं रखती है। यही कारण है कि अब हमने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है। कर सकते हैं। आपने भी जो नौजवान ने ज्वाइन किया, हर्षित भाई ने, आपने देखा उन्होंने क्या कहा कि 500 सालों का संघर्ष, और संघर्ष करोड़ों करोड़ हिंदू, करोड़ों करोड़ भारतीयों ने जो संघर्ष किया 500 साल में, इंतजार कर रहे थे कि रामलला विराजमान होंगे। और जब मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों से ये समय आया तो कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकार दिया। इतना तुष्टीकरण, इतनी दोहरे चरित्र की राजनीति, इसलिए उसका जवाब देश का नौजवान दे रहा है। आपने देखा कि किस ताकत के साथ नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश के अंदर हम हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और ये नौजवान इस बार मध्य प्रदेश के अंदर हर समाज वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 सीटों में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर बूथ पर 370 मत पिछले चुनावों से ज्यादा ला करके हर बूथ जीतने के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हजारों नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। चलिए ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। समस्या बस ये है कि उनमें अहंकार की पराकाष्ठा को पार करते चले जा रहे हैं और पार कर ही दिया है। जो आज देश में 500 साल बाद, देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नया इतिहास रचा गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिशों के कारण, और उस प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को उनने एक अहंकारी तौर से ठुकरा दिया। तो उससे मैं और मेरे युवा साथी काफ़ी आहत थे और हमने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर ली माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्य प्रणाली को से प्रभावित होकर। आपके साथ लगभग कितने लोगों के समर्थन के साथ आप यहाँ पर पहुँचे? लगभग 10,000 युवा मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। नर्मदापुरम के? जी। तो आपने काम तो काफ़ी अच्छे किए हैं। नर्मदापुरम जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे आप कांग्रेस के? जी जी। आपने काम भी बहुत अच्छे किए। उसके आपके प्रदेश अध्यक्ष थे हुए जी, लोग आपसे काफ़ी इसीलिए आज मेरे साथ 10,000 युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, क्योंकि 20 सालों से हम विपक्ष में काम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और उतने ही शिद्दत से मैं मेरे युवा साथियों के साथ हमेशा लगा रहा। उतनी शिद्दत से मैंने उनके लिए सोचा, उतनी शिद्दत से उनने मेरे लिए सोचा। हम एक दूसरे के लिए सब खड़े रहे। पर जब चापलूसों की तादाद ऊपर बढ़ती गई कांग्रेस पार्टी में और ईमानदार कार्यकर्ताओं को ओवरटेक किया गया, और गलत डिसीजन, जब इतना राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी अगर उनमें सनातन का अगर उनमें भाव होता, थोड़ा सा भी अगर हिंदुत्व का भाव होता, थोड़े से भी जो देश में एक लहर चल रही है, देश में एक वातावरण बना हुआ है। पहली बार ऐसी दिवाली
मैं जब से पैदा हुआ हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है 500 साल में पहली बार इस देश ने ऐसी दिवाली मनाई है जिसमें हर घर में दीपक जला, हर घर में भगवा झंडा लहराया भगवान राम के नाम का। उस भगवान राम के आमंत्रण को ठुकराना उनने उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी गलती। न्याय यात्रा निकालना था, उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना था कि पूरे देश से कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल जाएं और बढ़ चढ़कर अयोध्या में हिस्सा लें। दीदी आपने भी प्रस्ताव नहीं भैया, मैं ऑलरेडी 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में हूँ। और अब आप समझ ही सकते हैं, इतने युवाओं को देख सकते हैं आप, इनमें कितना उत्साह है। आखिर ये सोचिए, अगर ये इतने लोगों के साथ सदस्यता ले रहे हैं तो कितने आहत हुए होंगे ये कि इंसान सब बर्दाश्त कर सकता है पर अपने भगवान के लिए अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे ब्लेजिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।